ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्व परिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर बाप समान बना लेना। और जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा वैसे वैसे आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएंगी और सहयोगी बनते बनते योगी। अभी हम सोचते हैं ना कि हम बाबा के ज्ञान के अनुसार चले, बहुत लोग विरोधी हैं, बहुत लोग विरोधी हैं। अभी विरोध हो रहा है, जैसे कि कोई तो पागल भी हम लोग को कह देते हैं। अपने ही घरों में लोग कह देते हैं कि पागल हो गया, इन लोगों का इलाज का ज़रूरत है। लेकिन बाबा कह रहा है कि वो क्या कर रहे हैं उससे हमको लेना देना नहीं है। मेरा परिवर्तन बस स्टार्ट रहे, मेरे परिवर्तन से उसको दिखाई दे। क्योंकि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई का रिजल्ट दिखाएगा लोगों को। हम बोले नहीं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा बन रहे हैं, बोलने का जरूरत नहीं पड़े। हमारा परिवर्तन लोगों को खींचे और वही लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, हमारा परिवर्तन देखकर ही हमारा सहयोग देना शुरू करेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम केवल अपना परिवर्तन करते जाओ। क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि मेरा कहाँ कहाँ मिस्टेक है, क्या क्या मेरा कमी कमजोरी है। ज्ञान हम समझ लिए ना। आज तक हम लोग को कोई बताया था 8 शक्तियाँ होती हैं, कोई शक्ति का हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास शक्ति भी है। 8 शक्ति है और हम जरा सा भी हमारे अंदर नहीं है। और बिना शक्ति के हम जीवन जी रहे हैं, तो कितना मुश्किल वाला जीवन जी रहे थे। तो ये ज्ञान हमें उन शक्तियों को इमर्ज करा रहा है। तो जब हमारे अंदर सहन शक्ति, मान लीजिए एक शक्ति ले लें कि मेरे अंदर सहन शक्ति आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा हो सकता है। वो लोग जो आज मेरा विरोध कर रहे हैं केवल देखेंगे कि इनको तो कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो छोटा सा बात है ना, यही उन लोगों को खींचता है कि पहले छोटी छोटी बात से एकदम फायर हो जाती थी, अब कोई बात में परिवार कुछ बुझाता ही नहीं है। कितना भी अपमान कर दिया जाता है, ऐसा ऐसा अपमान कर दिया जाता है कि लगता है इससे पहले होता था ना, जरा सा कोई बोले नहीं, खाली चेहरे आँख का हाव भाव देख लेते थे ना तो डिस्टर्ब हो जाते थे और तुरंत उसको बता देते थे कि तुम्हारा इस बात से हम डिस्टर्ब है। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहता है तुम केवल अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करते जाओ, फिर जितनी भी आत्माएं सामने आएंगी सब सहयोगी बनती जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहता है इसलिए अपने संकल्पों पर और बोल पर अटेंशन रखो। आज बाबा पूरा मुरली, अव्यक्त मुरली संकल्पों पर ही चलाया। संकल्प ही हमारा पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प लेकर ही परमात्मा आता है, स्वर्ग नर्क को स्वर्ग बना देता है। केवल संकल्प से सृष्टि रच दी जाती है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, संकल्प का क्वालिटी जब गिरने लगा तब ये स्वर्ग नर्क बन गया। अब क्या करना है, बस उसी संकल्पों को श्रेष्ठ बना लेना है। तो चेंज क्या करना पड़ रहा है, केवल अपने। तो इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्पों पर और बोल पर अटेंशन रखो। कुछ भी बोल देते थे पहले, जब ज्ञान नहीं था तो कभी किसी को कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी दुख दे दिया और ये चीजें बद्दुआ का कारण बन जाती थी। किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। आज बाबा क्या कह रहा है, कोई किसी को ऐसा मत बोलो कि उसको दर्द महसूस हो, उसको तकलीफ लगे। बद्दुआ कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, कोई किसी की हत्या कर देंगे तभी लगेगा, ऐसा बात नहीं है। हर छोटा छोटा बात से हम दुआ कमा सकते हैं, हर छोटी छोटी बात से हम बद्दुआ भी कमा सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है बोल पर संकल्पों पर अटेंशन रखो। जो बच्चे स्व को परिवर्तन करने का तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फुल अटेंशन रख रहे हैं, और जब भी आपका कोई पुराना स्वभाव संस्कार बाहर निकल कर आता है तो बच्चे भारी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना समय हो गया अभी तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ। यही में दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्या हम कर पाएंगे, हमको तो नहीं बर्दाश्त हो सकता किसी का बात। कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है तो हम घबरा जाते हैं, तो हम कैसे विजयी बनेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, परंतु बच्चे आप भारी ना हो, किंतु अपनी चेकिंग करो कि पहले से कितने % चेंज हुआ है। जब आप पढ़ते थे, है ना, पढ़ रहे थे तो आपका ट्यूशन अभी नहीं लगा था, पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब ट्यूशन ले रहे हैं
पढ़ाई में चेंजिंग आया, अपना टेंशन बढ़ाए, रूटीन चेंज किए और खूब सारा ध्यान लगाएं, तो अब ये नहीं सोचे कि तुरंत फर्स्ट ही आ जाएंगे, लेकिन पहले के मुकाबले परसेंटेज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना है। तो इसलिए बाबा कहता है चेक करो कि पहले से चेंज क्या नहीं हुआ। पहले से चेंज बहुत चेंज हुआ है। और ये लोग बोलते हैं, हमें बोलने का जरूरत नहीं है, लोग देखते हैं और बोलते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं ना, अपने अंदर भी महसूस होता है, अपने अंदर भी महसूस होता है। तो इसलिए बाबा कहता है चेक करो, दिल शिकस्त होने का जरूरत नहीं है। दिल शिकस्त कब होंगे, सोचेंगे कि मतलब जिसको बहुत अधीरता है, तुरंत हम चेंजिंग चाहते हैं, तो ये अधीरता से नहीं होगा। धीरे धीरे हम बिगड़े थे, तो धीरे धीरे ही हम सुधरेंगे। और इसमें तो बहुत स्पीड में जा रहा है, हाँ? गिरने में तो हमारा 2500 वर्ष लगा है, और उठने में तो मात्र 100 साल में भी 100 साल तो हमारा नहीं लग रहा, कुछ साल हमारा लग रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है एक छोटा सा कहानी पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। कहानी मतलब समझने वाला कि किस तरह से हम खुद रिश्तों में अपने आप को बांधे हुए। एक आदमी था जो जंजीर बनाता था, और इतना शक्तिशाली जंजीर बनाता था कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। इतना मतलब मजबूत बनाता था ना कि उसका नाम था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा सबको बंदी बना लिया। तो ये राजा के पास भी जाता था इसका माल, लेकिन इसको भी बंदी, क्योंकि प्रजा में है तो ये भी बंदी बन गया। अब जब बंदी बनाकर सबको उस जंजीर से, मतलब एक जंजीर से सबको बांध करके ऐसे जगह लटका दिया गया है जहां से बचकर निकलना मुश्किल था। मतलब उस जंजीर खोल पाएगा तब निकल पाएगा। तो ये सबको बोला कि देखो जंजीर से बांधा है ना, हम तो जंजीर ही बनाते, तो हमको सब फॉर्मूला मालूम, तुम लोग निश्चिंत रहना, अभी करने दो जो ये लोग कर रहा है, हम लोग तोड़ के निकल जाएंगे। हम तुम लोग को गारंटी देते हैं कि हम तोड़ के निकल जाएंगे, तुम लोग को भी निकाल लेंगे। तो सबको आशा बंधा। अब इन लोगों को छोड़ दिया गया ऐसे घने जंगल में। उसके बाद जब लोग चले गए तब ये देखा तो उसमें एक मार्क्स दिया जाता है जिसने बनाया है। तो वहाँ मार्क्स में देख रहा है कि इसी का मार्क लगा हुआ। अब ये पूरा रोने लगा, बोला हम ऐसा गुणवत्ता का चीज बनाते हैं जिसे कोई तोड़ ना सके, और ये तो हम ही बनाए। अब तो बचने का कोई उपाय नहीं, मेरा ही बनाया जंजीर और मेरे ही गले पड़ जाएगा, ये तो हमको पता ही नहीं था। बहुत रोया, इतना रोया। तो एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था उधर से, तो आवाज़ सुनकर आया। तो वो बोला कि क्या हुआ, तो बताया कि जीवन भर मैंने जंजीरें बनाई और जीवन भर जंजीर बेची, और आज उसी जंजीर में हम बंधे हुए, और इसका फॉर्मूला ऐसा कि हम जानते हैं कि ये टूट ही नहीं सकता। तब वो बूढ़ा बोला कि इतनी आसानी से तुम हार क्यों मान लेते हो? जंजीरें तुमने बनाई है ना, सृष्टा बड़ा है, सृष्टि छोटी। जिसने सृष्टि को रचा वो बड़ा है। तो जंजीर तुमने रची है तो तुम बड़े हुए कि जंजीर बड़ी हुई? जरूर उसका तोड़ने का कोई फॉर्मूला है। उसको जब आश्वासन मिला तब वो उसको फिर अपना दिमाग लगाया और उसको तोड़ा। उसको लगा कि बनाए तो बात तो सही है, हमने जिस चीज को रचा है। इस कहानी से हमारे अपने जीवन की ये कहानी है। ये सारे जो हम संबंधों का जंजीर बांधे हुए हैं ना, ये किसी और ने नहीं बांधा। हम क्या कहते हैं, नहीं तोड़ सकते। बेटा है, बेटी है, परिवार है, हम इन बंधनों को नहीं तोड़ सकते। लेकिन बंधन हम ही ने बनाए, ये बंधन नहीं थे। सतयुग त्रेता में था क्या ये बंधन? अभी ही बंधन, ये बंधन हमने बनाया। अभी 2500 वर्षों में ये बंधन हमने रचा। तो जब बंधन हमने बनाया है तो बंधन हम ही तोड़ेंगे, क्योंकि जिसने बनाया वो ज्यादा शक्तिशाली है। और रिश्तों में क्या है, बंधन ही तो आज रिश्ते हैं क्या? केवल हम बंधनों में तो एक दूसरे को बांध रहे हैं। एक छोटा बच्चा का भी देखिए, बच्चों एकदम छोटा बच्चा है, उसका ज्ञान कितना है कि वो बाहर उसको लेकर जाते हैं मार्केट में, वहाँ कोई चीज के लिए जिद करेगा और आपको लेना पड़ेगा। तो वो देखिए छोटा सा बच्चा है, लेकिन कलयुगी, क्योंकि आत्मा शरीर का ऑर्गन छोटा है, लेकिन कितने जन्मों से वो गुजर कर आई है। मार्केट में आपको ऐसा परेशान कर देगा, उलट जाएगा पूरा। घर में ऐसा नहीं करता है, लेकिन लेट जाएगा, और उसके बाद आपको उसके लिए खरीदना पड़ेगा। जो चीज वो बोल देगा वो चीज खरीदना पड़ेगा। क्यों आप खरीदें? क्योंकि आपका अहंकार
तो मतलब वो बच्चा जानता है, हमारा अहंकार है कि मार्केट में कहीं हमारा मतलब बदनामी ना हो जाए, इज्जत ना खराब हो जाए। लेकिन एक दिन की इज्जत बचाने के लिए आपने उसमें हमेशा के लिए इज्जत खराब करने का संस्कार डाल दिया। अब तो उसका आदत बन गया, क्योंकि अब समझ गया कि ये चीज करके हम बार बार कोई भी गलत बात मनवा सकते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत ये सारी जंजीरें हमने बनाई है, हमें ही तोड़ना, बड़ी बुद्धि से तोड़ना है, क्योंकि बुद्धि हम लोग यूज करना छोड़ दिए थे। अब बुद्धि से इन चीजों को तोड़ना है। बच्चा रो रहा है, हाँ तू रो, अच्छे से रो। जब वो रोते हुए उसको छोड़ देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक माता का आया था, एक माता क्वेश्चन पूछी थी, उस समय हम ओशो में चल रहे थे, तो उसको पूछा गया, गुरु को पूछी कि जब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मेरा बेटा हमको बहुत तंग करता है और ध्यान में जाने नहीं देता है। तो उसी में ये कहानी से बताया कि उसका मतलब आदत है, जब आप देखिएगा घर में मेहमान आया हुआ, बच्चे को बोल देंगे ज़्यादा हल्ला मत करना, ज़्यादा करेगा वो, उस समय ज़्यादा करेगा। उस समय क्या करेगी माँ, क्या करेगी, घर में मेहमान आए हुए, इज्जत बना रहे, तुमको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तुम लो, किनारे रहो, लेकिन आवाज़ मत करना। उस समय बच्चा बहुत सारा चीज़ आपसे मनवा लेता है। तो इसमें बताया गया है ना कि नहीं, कुछ नहीं उसका सुनना है। हम केवल छोटा सा अपना अहंकार, क्योंकि हर वक्त अहंकार काम कर रहा है। हम सोच रहे हैं ना कि अपनी इज्जत बचाने, वो सारा अहंकार है। तुमको जो करना है, तुम जैसे हो, तुम्हारा संस्कार जो है वो दिखेगा, चाहे मेहमान हो चाहे कोई हो, है ना। उस समय अगर हम उसको छोड़ देते हैं, उसका संस्कार हमेशा के लिए छूट जाएगा, वो गलत संस्कार। लेकिन उसका पक्का हम कर देते हैं और सोचते हैं हमने इज्जत बचा लिया। हमने इज्जत हमेशा खराब करने का आदत उस पर डाल दिया। तो इसलिए बाबा कहता है ये सारी जंजीरें हमने बनाई हैं और तोड़नी हमें ही है। जब तक संपूर्ण रीति सफाई नहीं होती है, तब तक यह पेपर के रूप में आएंगे ही, परंतु आप बच्चों को उस समय अपनी मन बुद्धि को युक्ति युक्त ढंग से चलाना है। इसके लिए एक तो स्वयं के मालिक बनो और दूसरा बाप को अपने संग रखो। एक ही परिस्थिति, एक ही विघ्न बार बार आता है जब तक आप उसमें जीतते नहीं हैं, क्योंकि बाबा जानता है कि यही, क्योंकि एक एक पेपर, मान लीजिए कि पहला क्लास पास करेंगे तब तो सेकंड क्लास में भेजेगा। अब एक पेपर आया था, आप उसमें नहीं सक्सेस हुए, बाबा वहां रोक दिया है क्योंकि आप फेल हो गए। पढ़ाई वो फिर से पढ़ा रहा है, पढ़ाई उसका लगातार चल रहा है, वो तो 24 घंटे पढ़ाई दे रहा है। हर वक्त हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं और हर वक्त मेरे पास श्रीमत है, मेरा मुरली है, रोज हमको मुरली मिल रहा है, तो वो पढ़ाई चल रहा है उसका। लेकिन उस समय फिर वो विघ्न को रोक देता है, यानी आपका एग्जाम रोक देता है, लेकिन फिर वो एग्जाम आता है। तब तक आएगा जब तक आप उसमें पास नहीं हो जाते। इसीलिए कुछ कुछ बच्चों का बार बार पेपर आता है और जो शक्तिशाली बच्चे हैं उनका पेपर खत्म हो जाता है, क्योंकि माया भी समझ लेती है, सरेंडर हो जाती है, इससे अब नहीं सके। तो इसलिए बाबा कहता है ना, हमेशा बाप का संग रखो। देखो जब भी कोई बीमारी आती है तो उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, ताकि ना कि सोच सोच कर टाइम वेस्ट किया जाता है। आजकल करते हैं लोग बहुत लोग टाइम वेस्ट भी सोच सोच कर करते है ना। अभी एक भाई को कुछ नहीं, सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है और प्रेशर का प्रॉब्लम है, लेकिन दिन रात अदरक लेके घूम रहा है कि मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हर वक्त पॉकेट में अदरक है क्योंकि मेरा कभी भी अटैक हो सकता है। आवाहन कर रहे हैं, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा चेस्ट का फंक्शन सारा नॉर्मल है, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बाद भी आप अदरक लेके घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं। यानी लोग सोच कर ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे जाना है, एक दिन चले जाएंगे। जिस दिन मेरा ड्रामा में लिखा हुआ है जाना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। फिर क्या इसमें फंसना। पुराना हिसाब किताब किसी भी रूप में आना, अर्थात हिसाब किताब क्लियर होना या अपनी मंजिल के समीप पहुंचना। इसलिए खुशी खुशी अपने मन बुद्धि को समझानी देकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। जब भी कोई हिसाब किताब आता है तो हम परेशान हो जाते, परेशान ने बाबा कहता है खुश हो जाओ कि क्लियर कर रहा है वो, और कितने आसानी से क्लियर कर रहा है। मान लीजिए धन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो धन के प्रॉब्लम से मनुष्य बचा हुआ है, धन का ही ना प्रॉब्लम आ रहा है, हम कम में रह लेंगे। मनुष्य पर तो कोई अटैक नहीं हुआ है, या कोई छोटा मान लीजिए किसी का नहीं होता है, एक माता का हाथ टूट गया, मधुबन गई तो हाथ टूट गया, सब भाई लोग उससे पूछे कि आपको कैसा लग रहा है, हाथ टूट गया, पूरा हंस रही है, बोले कोई बात नहीं, पैर भी टूट सकता था, इससे ज्यादा हमको चोट लग सकता था, लेकिन छोटे से में हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग।
आखिर हाथ तो टूट ही गया। अब आप सोच सोच के अपने आप को परेशान करके कोई फायदा वैसे भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में ढीलापन तब आ जाता है जब हम सोचने लगते हैं क्यों आया ये पेपर, क्यों आ गया, मेरे ही पास क्यों आता है। सोचे कि बाबा आपको कितना शक्तिशाली समझ रहा है तो पेपर दे रहा है आपको। दिल शिकस्त व भारी होकर अपना समय व्यर्थ मत करो, बल्कि अपना अटेंशन बढ़ाकर हाई जंप दो। उसी समय सबसे ज्यादा हमारा ध्यान कब रहता है? जब एग्जाम के समय रहना चाहिए ना अटेंशन, कि क्या क्या साल भर की पढ़ाई हमने पढ़ी थी। अब अटेंशन रखना है कि जो पढ़ाई पढ़े थे उसके अनुसार कौन सा क्वेश्चन आया, उसका हल हमको कैसे करना है। तो उस समय बाबा बोलता है और अटेंशन बढ़ाकर हाई जंप दो। और उस समय क्या करते हैं हम? दिल शिकस्त हो जाते हैं, नहीं सकते। क्यों नहीं सक रहे हैं? क्योंकि विस्मृति हो गई। मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे से एग्जाम ले रहा है, ये एग्जाम मेरा चल रहा है, ये हमको एक और आगे बढ़ाएगा एक क्लास। सारा कुछ भूल जाते हैं। उस समय हमको सिर्फ ये याद आता है कि मेरे पास पेपर आया, विघ्न आया। और विघ्नों में जब फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो समस्या स्वरूप बन जाते हैं। तो समस्या नहीं, समाधान स्वरूप हमें बनना है। यह बिल्कुल अंतिम पेपर चल रहे हैं। बाबा बार बार हमें मतलब होता है ना कि सांत्वना भी देता है कि अंतिम पेपर चल रहा है तुम्हारा, इसलिए हर पेपर में पास होना है। पास होने वाले आगे बढ़ जाते हैं और फेल होने वाले पीछे। क्लियर है ना? इसलिए 100% अटेंशन रखकर नॉलेजफुल और पावरफुल बनकर कम से कम समय में अर्थात सेकंड में। तो नॉलेजफुल और पावरफुल दो चीज बाबा बोला, एक तो ज्ञान और फिर शक्तियां दोनों यूज करना, शक्ति स्वरूप होके पार करना है। तो कम से कम समय में अर्थात सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर पेपर क्रॉस कर लो, तुरंत बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि गाड़ी जब हम चलाते हैं थोड़ा सा देर करेंगे हम ब्रेक लेने में तो क्या होगा? बाइक चलाता है ना, बाइक चलाते हैं हम लोग ना, चाहे 4 व्हीलर चलाते हैं, समय पर ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे लौकिक जीवन में हर पल हो रहा है। हर पल हम जहां पर ब्रेक लेना चाहिए, जहां पर हमें चुप हो जाना चाहिए, वहां हम चुप नहीं हो रहे हैं। और नहीं चुप हो रहे हैं, नहीं ब्रेक ले रहे हैं, क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो जा रहा है। घर में तू मैं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है, अशांति शुरू हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाकर पेपर क्रॉस कर लो। जितना बिंदु बनने का अभ्यास होगा उतनी जल्दी बिंदु लग जाएगा। यानी मैं आत्मा हूं, बिंदु लगा दिए। बातें आई हैं ड्रामा में, बाबा कहता है बिंदु लगा दो, हो गया, बीत गया। कोई भी बात आ रहा है, ये बात मेरे आगे बढ़ने के लिए आ रहा है, हमको आगे बढ़ाएगा एक क्लास। और एक ही चीज को सोचे कि मान लीजिए कोई हमको 4 गाली दे रहा है और हम अगर सह लिए, जीत किसकी है? मेरी है कि उसकी है? 2 लोग मार्केट में लड़ रहे थे, एक आदमी गाली दे रहा था और एक आदमी चुपचाप था। जो चुप रहा उसी का मार्केट में नाम होगा कि नहीं? कितना गाली दिया, एक से एक गंदा गाली दिया, लेकिन कैसा वो आदमी एक आवाज नहीं निकाला। कौन ज्यादा शक्तिशाली? जिसने सहन किया। लेकिन आज आदत बना हुआ है हमारा, तो हम बोलते हैं, बोल ही देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है जितना बिंदु लग जाएगा, जितनी जल्दी बिंदु लग जाएगा उतनी जल्दी पेपर क्रॉस कर लेंगे। बस पुरुषार्थ करते रहो, विजय तो होनी ही। जिस दिन बाबा ने हाथ पकड़ा बच्चों का, उस दिन विजय का तिलक लगा दिया। इसलिए फेल नहीं होंगे, ये निश्चय बुद्धि रखना है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान स्वयं मेरे साथ चल रहा है, लेकिन भगवान एक चीज बोला है कि तुम मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, तुम मर्यादा क्रॉस मत करना। सीता क्या करती है? मर्यादा का एक लकीर केवल लांघती है और फंस जाती है। हम भी जब भी फंसे तब सोचे, क्योंकि फंस गए इसका मतलब ये नहीं कि अब हो गया, दिल शिकस्त हो जाए। अब चेकिंग करना है, क्योंकि माया क्या करती है ना, आपसे बुलवा लेती है। पहले आपका सहन शक्ति का परिचय लिया जा रहा था, आप 2 बात बोल दिए, माया बोली कि बोलो, नहीं बोलोगी, इतना बड़ा बात आया और तुम बोलेगी नहीं। बुलवा दिया और बोलने के बाद 2 मिनट भी नहीं लगेगा, अब माया हट गई। माया हट गई, अब पछतावे की अग्नि में आप जल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। ये पछतावे की अग्नि में वो फिर जला रहा, वही माया है।
सीता को 2 मिनट लगा अपना पछतावा करने में, मर्यादा का लकीर लांगी, रावण पकड़ा और तुरंत कि मेरे से मिस्टेक हो गया और हम फंस गए। तो ये ऐसा नहीं कि ये कहानी में सीता का एक कहानी में हो गया था, ये हर पल हो रहा है। हर पल हम सीताएं कहीं ना कहीं मर्यादा कर लकीर लांघती हैं, श्रीमत का उल्लंघन करती हैं और समस्या में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम समस्या में फंस गए। इसलिए मर्यादा का लकीर यानी बाबा का श्रीमत का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। हर पल हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति।